हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम सबसे पहले फ्रंट पेज पर आई हुई जो हेडिंग्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। देन हम आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे। आज का जो आर्टिकल है वो है दिल्ली डिस्प्यूट से संबंधित। जो दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार और बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो डिस्प्यूट है, जो सिविल सर्वेंट्स की अपॉइंटमेंट्स होती है उसको लेकर के उसी से रिलेटेड है। इसमें जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं, जैसे वेट के साथ प्रीपोजिशन कौन सा यूज किया जाता है, अवेट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, अवेट के साथ प्रीपोजिशन यूज किया भी जाता है या नहीं यूज किया जाता है। ठीक, तो इस तरीके की जो फ्रेजेस आई हुई हैं, जो वर्ड्स आए हुए हैं टफ हैं, उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है जिससे कि उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम्स इस वीडियो में साथ साथ हम डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके इन्हीं आर्टिकल्स को और इन्हीं हेडिंग्स को खुद से 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए। जब आप 2 से 3 बार इसे लाउड रीडिंग करिए, मतलब इसकी जो है आर्टिकल्स की और हेडिंग्स की लाउड रीडिंग करिए, मतलब बोल बोल के पढ़िए तेज तेज, जिससे कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ वर्ड्स जो हैं वो फिक्स होने लगेंगे, क्योंकि वर्ड्स जो हैं बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक, इसलिए कम से कम 7 दिन तक जो बिगनर्स हैं वो कम से कम 7 दिन तक ऐसा ज़रूर करें, क्योंकि 7 दिन के बाद ही उन्हें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस में आने लगेगा। अगर एक बार कॉन्फिडेंस आने लगा उसके बाद आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का एडिक्शन हो जाएगा, मतलब कि एकदम एडिक्ट हो जाएं, इसके बिना पढ़े आप रह ही नहीं पाएंगे। चलिए मूव करते हैं पहली हेडिंग पर, रूपी दिरहम डील। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी फ्रांस गए हुए थे। फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया, और वहाँ पर भारत और फ्रांस के बीच में 26 राफेल खरीदने के लिए, ठीक 26 जो हैं राफेल खरीदने के लिए डील भी मंजूर हुई। और जो ये राफेल हैं ये नौसेना को दिए जाएंगे। एक पहली बात। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो 26 राफेल की परचेज़ करने की जो डील हुई है, ठीक, वो किन को दिए जाएँ, एयरफोर्स को या नेवी को? तो नेवी को दिए जाएंगे। और एक डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया का डीआरडीओ और फ्रांस का सेफ्रॉन कंपनी, फ्रांस की एक सेफ्रॉन कंपनी है, उनके बीच में एक कोलैबोरेशन हो गया है। अब डीआरडीओ जो है अपना पहला पहला जो है ऑफिस, ठीक, वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में खोलेगा। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि डीआरडीओ जो है पहली बार मतलब डीआरडीओ के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि डीआरडीओ अपना एक जो ऑफिस है वो किसी दूसरी कंट्री में ओपन कर रहा है। उस कंट्री का नाम बताइए, या किस कंपनी के साथ डीआरडीओ का समझौता हुआ है। डीआरडीओ सेफ्रॉन कंपनी के बीच समझौता, एयरक्राफ्ट जो बनते हैं, मतलब कि कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो बनते हैं उनका जो इंजन बनता है उसको बनाने के लिए सेफ्रॉन और डीआरडीओ के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ है, मतलब एमओयू साइन किया गया है। अब जब फ्रांस से हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वापस आ रहे थे, तो उन्होंने एक दिन की, मतलब सिर्फ डे लॉन्ग एक दिन के लिए रुके वो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। वहाँ पर भी जितना अच्छा मतलब कि फ्रांस में हुआ, मतलब कि व्यवहार किया गया, उतना ही अच्छा जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ यूएई में भी किया गया। और वहाँ पर मतलब यहाँ यूएई में एक जो सबसे अच्छा समझौता हुआ है, मतलब एमओयू साइन किया गया, वो है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के यूज को लेकर के। मतलब कि अब क्या है, आप यूपीआई के माध्यम से पैसा जो है जब कोलैबोरेशन हो जाएगा, ठीक, तो आप वहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र कर सकेंगे। और इंडिया जो है अब ऑयल जो परचेज़ करता है यूएई से, उसका पेमेंट भी जो है वो रुपये में कर सकेगा यूएई को। अब इसके लिए जो है भारत का आरबीआई, मतलब आरबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो भारत की आरबीआई और यूएई की सेंट्रल बैंक्स के बीच में कोलैबोरेशन स्टार्ट हो चुका है, अब ये कंफर्म हो चुका है। ठीक, तो मतलब इसी क्रम में रुपये और दिरहम की डील हुई है, क्योंकि यूएई की जो मुद्रा है वो है दिरहम। और आप लोग जो है यूएई की हमें कैपिटल बताएंगे, क्योंकि करेंसी हमने बता ही दी है, तो इसलिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में यूएई की मुद्रा बताएं, सॉरी कैपिटल बताएंगे कि यूएई की कैपिटल क्या है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रूपी और दिरहम के बीच में डील हो गई है। ठीक, इट इज़ जो डील हुई है उसके लिए इट आ रहा है प्रोनाउन। इट इज़ नॉट अबाउट फिक्सिंग रसिया पेमेंट इशू। जो ये हुआ है, ठीक, रूपी दिरहम डील जो हुई है, यह नहीं है अबाउट फिक्सिंग रसियन पेमेंट इशू। जो रसिया के साथ, मतलब इंडिया जो है सबसे मतलब रसिया जो इस समय है इंडिया का सबसे बड़ा
बाहर क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा तेल जो है परचेस करने लगा है रसिया से। अब क्या है, पेमेंट करना होता है इंडिया को रसिया को, तो क्या है, इंडिया अभी बीच में जो है वो इंडियन रुपी को युआन में कन्वर्ट करता था। अगर वो युआन मतलब चाइनीज़ मुद्रा में कन्वर्ट करेगा तो कहीं ना कहीं चाइनीज़ मतलब कि चाइनीज़ की जो रेनमिनबी है इसकी ग्लोबल डिमांड बढ़ जाएगी। इसको कम करने के लिए ठीक कोई ना कोई बीच का रास्ता इंडिया खोज रहा है। यहाँ पर क्लियर किया गया है, इट इज़ नॉट अबाउट फिक्सिंग रशियन पेमेंट इशू। यह जो है, जो रसिया का पेमेंट है उसे फिक्स करने के लिए नहीं किया गया है। ठीक, ये यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। ये हो गई हमारी पहली हेडिंग। सेकेंड हेडिंग है डाटा पॉइंट से संबंधित, द रिस्क ऑफ हैवी रिलायंस ऑन द यूनियन गवर्नमेंट। जो रिस्क है, खतरा जो है, जो डेंजर है, रिस्क का सिनोनिम होता है डेंजर। जो खतरा है, हैवी रिलायंस, हैवी माने अत्यधिक निर्भरता। देखिए, एक इडियम मतलब एक फ्रेज है रिलायंस ऑन का सिनोनिम होता है डिपेंड, डिपेंड डिपेंड ऑन और रिलायंस ऑन, DEPEND, डिपेंड ऑन और रिलायंस ऑन एक दूसरे के सिनोनिम हैं। रिलायंस ऑन मीन होता है निर्भर होना। जैसे जो मुकेश अंबानी साहब जी की रिलायंस है, वो कह रहे कि हम पर ट्रस्ट करो, इसीलिए रिलायंस रखा है नाम। रिलायंस ऑन डिपेंड ऑन, किसी चीज़ पर निर्भर होना। द यूनियन गवर्नमेंट, द रिस्क ऑफ हैवी रिलायंस ऑन द यूनियन गवर्नमेंट। जो केंद्र सरकार है, अगर उस पर बहुत अधिक निर्भरता रखी जाएगी, हैवी रिलायंस मतलब बहुत अधिक निर्भरता रखी जाएगी, ये एक खतरा है। स्मॉल स्टेट्स, जो छोटे छोटे राज्य हैं, मस्ट फोकस ऑन रेजिंग ओन रेवेन्यूज। स्मॉल स्टेट, जो छोटे छोटे राज्य हैं, मस्ट होती है मॉडल वर्ब, और मस्ट से हम दिखाते हैं अनिवार्यता। यू मस्ट रीड द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, यू मस्ट रीड द हिंदू न्यूज़पेपर, तुम्हें जो है हिंदू न्यूज़पेपर जो है अनिवार्य रूप से, मस्ट से जब हम कहते हैं, मस्ट मॉडल वर्ब का यूज करते हैं तो अनिवार्यता दिखाते हैं। ठीक, तो स्मॉल स्टेट मस्ट फोकस, जो स्मॉल स्टेट्स हैं उन्हें फोकस करना चाहिए ऑन रेजिंग ओन रेवेन्यू, अपना रेवेन्यू कमाने पर, रेज माने बढ़ाने पर या इंक्रीज करने पर फोकस करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ग्रामर का रूल आया हुआ है, फोकस ऑन समथिंग, प्रीपोजिशन ऑन है। फोकस ऑन जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, यहाँ पर ऑन जो है प्रीपोजिशन है, और ये ग्रामर का रूल होता है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब जो होती है वो फोर्थ फॉर्म में होती है। इसे पेन डाउन कर लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रीपोजिशन के बाद फोकस ऑन समथिंग, इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, फोकस ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर निगरानी या फोकस रखना। ठीक, तो फोकस ऑन समथिंग, इसीलिए आईएनजी फॉर्म में रेज वर्ब होती है। रेज मीन्स होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। ठीक, तो इसीलिए आईएनजी फॉर्म में यूज की गई है। अब इसमें कहा गया है कि जो छोटे स्टेट्स हैं उन्हें फोकस करना चाहिए अपने ओन रेवेन्यू को कलेक्ट बढ़ाने पर या इंक्रीज करने पर या इकट्ठा करने पर फोकस करना चाहिए। ये हो गई हमारी सेकेंड हेडिंग। थर्ड हेडिंग है लियोनल मेसी से। लियोनेल मेसी अनवील्ड, उन्होंने डिस्क्लोज किया है। अनवील मीन्स होता है डिस्क्लोज करना। आप लोग जो ये रूल बताते हैं, हम वर्बली बताते हैं, आप लोग से नोट डाउन कर लीजिए कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो वो फोर्थ फॉर्म में आ जाएगी। इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के एरर्स जो हैं वो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। लियोनल मेसी अनवील्ड, अनवील मीन्स होता है डिस्क्लोज करना या रिवील करना, रिवील करना। ठीक, ये सब सिनोनिम है अनवील के। तो लियोनल मेसी ने उजागर किया है टू इंटर मियामी फेंस, कि वो मियामी फेंस जो है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। अब ये मियामी क्लब है क्या है, ये तो जब हम पूरा आर्टिकल रीड करेंगे उसी में समझ में आएगा। तो ये मियामी जो है फेंस, उसमें मियामी क्लब में फैंस है, मतलब जो मियामी फैंस मतलब मियामी क्लब के फैंस हैं उनके लिए ही इंटर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मियामी फैंस लिखा है। तो लियोनल मेसी जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, अनवील जो है वो मेन वर्ब है, और टू जो है वो प्रीपोजिशन है। ठीक, टू है इन्फिनिटिव, टू प्लस इंटर मतलब किसी चीज़ ने प्रेस किया है। मियामी फेंस, मियामी क्लब में वो इंटर कर गए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने बताया है ना, स्मॉल जो है वो एडजेक्टिव है, स्टेट जो है हमारा नाउन है, मस्ट जो है मॉडल है, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसलिए फोकस लिखा हुआ है, और फोकस ऑन प्रीपोजिशन होती है, और फोकस ऑन समथिंग इस तरीके से लिख लीजिए, फोकस ऑन समथिंग, मतलब कि अगर कोई वर्ब आएगी तो ये आईएनजी फॉर्म में आएगी। तो फोकस ऑन समथिंग, किसी पर फोकस रखना। ठीक, ऑन रेजिंग ओन रेवेन्यू, रेवेन्यू यहाँ पर नाउन है, ओन जो है ये एडजेक्टिव है, रेजिंग भी हमारा एडजेक्टिव है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हेडिंग। अगर आप लोगों को हेडिंग समझ में आई हो तो इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा। सॉरी, मूव करते हैं आर्टिकल पर। आज का जो आर्टिकल है, अब इसकी हम बैक स्टोरी पहले बता देना चाहते हैं।
अभी हाल ही में क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट के पक्ष में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, निर्णय दे दिया कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स, उनका ट्रांसफ़र दिल्ली गवर्नमेंट्स की पावर में आता है। इससे पहले क्या था, इससे पहले जो ये पावर्स थी ये सब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास थी। ठीक, अब क्या है, हाई कोर्ट ने कह दिया है। जब हाई कोर्ट ने कह दिया तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन ये बात जो है केंद्र सरकार को रास नहीं आई, मतलब केंद्र सरकार इससे खुश नहीं हुआ और वो उसने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस लेके आ गई। मतलब कि जो अपॉइंटमेंट्स थी उसने संसद में एक ऑर्डिनेंस पेश कर दिया, मतलब कि चेंजेस कर दिए कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं और ट्रांसफ़र जो हैं सिविल सर्वेंट्स की, पीसीएस आईएएस के अधिकारियों के, इनके सबके ट्रांसफ़र जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही रहेंगे। क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो कहीं ना कहीं, जो मुझे लगता है, वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे। ठीक, इसीलिए उनके फिर से उन्हें पावर देने की कोशिश की गई। अब इसके खिलाफ दिल्ली गवर्नमेंट, जो कि आम गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी की है, वो तो पहले सभी पार्टीज़ के पास गई कि आप लोग इसका जो है राज्यसभा में से पास मत होने देना। इसके लिए सभी पार्टीज़ से मिली आम आदमी पार्टी। उसके बाद क्या किया, वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अब सुप्रीम कोर्ट जब पहुंच गई है, वहाँ पर इसकी सुनवाई होगी। तो सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट की जो नॉर्मल बेंच है उसने कहा है कि हम इस केस को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संवैधानिक बेंच को ट्रांसफ़र कर देंगे या रेफ़र कर देंगे। यही है इस आर्टिकल की समरी। अब आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल जो है और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसमें कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं घुमा करके। दिल्ली डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मीन्स होता है विवाद, डिस्प्यूट का सिनोनिम होता है कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट। दिल्ली डिस्प्यूट, दिल्ली डिस्प्यूट मतलब दिल्ली में जो विवाद है। एससी, देखिए सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, एससी मीन्स सुप्रीम कोर्ट, एससी मीन्स शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक, तो दोनों है। अब कहाँ पर कौन सा यूज हुआ है ये मतलब देखिएगा, यहाँ पर एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट से नहीं है, यहाँ पर एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। एससी में सेंट, देखिए में जो है ये एक मॉडल वर्ब होती है, में जो है वो मॉडल है, और में से जो है वो हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। ठीक, में से हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, एससी में। ठीक, जैसे हम कहें इट में रेन टुडे, आज जो है वो बारिश हो सकती है, इट में रेन टुडे, इसकी मजबूत संभावना मतलब स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। एससी में सेंड, सुप्रीम कोर्ट जो है भेज सकता है केस। अब यहाँ पर केस लिखा हुआ है, इससे पहले केस जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर या आर्टिकल के नहीं लिखा जाता है। ठीक, आर्टिकल भी डिटरमाइनर होते हैं, तो यहाँ पर केस से पहले ए आएगा। एससी में सेंड केस, एससी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है एक केस को भेज सकता है, जो केस है उसे भेज सकता है टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। सेंड के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। एससी में सेंड केस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, एससी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस केस को जो है वो संवैधानिक पीठ को भेज सकता है। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। एससी सुप्रीम कोर्ट से पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एससी हो गया हमारा सब्जेक्ट, दा हो गया आर्टिकल, मे हो गई मॉडल वर्ब, और मे, माइट, शैल, शुड, इनकी जितनी भी मॉडल्स होती हैं इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। मे सेंड, वो भेज सकता है केस को टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संवैधानिक पीठ को, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस केस को संवैधानिक पीठ को भेज सकता है। देखिए आवाज़, इसलिए थोड़ा आवाज़ में मतलब प्रॉब्लम होगी। आवाज़ में प्रॉब्लम होने का रीज़न ये है कि फ़ैन चल रहा है और ये माइक जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है नहीं। ठीक, माइक अच्छी क्वालिटी की है नहीं, तो इसलिए थोड़े दिन और मैनेज कर लीजिए, अभी ठंडक आ जाएगी, या हो सकता है अगर कहीं से पैसे का जुगाड़ हो पाएगा तो हम अच्छी वाली माइक ले लेंगे। ठीक, उसके बाद आपको जो ये इको या किसी भी तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही है साउंड में, वो नहीं आएगी। इसलिए कुछ दिन और मैनेज कर लीजिए आप लोग बस। सॉलिसिटर जनरल आस्क, सॉलिसिटर जनरल जो हैं ये केंद्र सरकार के लीगल एडवाइजर होते हैं। सॉलिसिटर जनरल आस्क कोर्ट, सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा टू वेट फॉर, देखिए वेट फॉर होता है और इसी का भाई होता है अवेट। ठीक, वेट जो है वो बड़ा भाई है, वेट जो है बड़ा भाई है, इसीलिए ये अपने साथ प्रीपोजिशन फार लेता है। ठीक, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों भाई भाई हैं, वेट और अवेट, दोनों का मतलब सेम ही है, बट अवेट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन या फार हो या टू हो कुछ भी यूज नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा एक जगह पे कि वेट के साथ प्रीपोजिशन फार का यूज किया जाता है और अवेट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। प्रीपोजिशन लिखिए, उसके आगे कट लगा दीजिए, इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा।
तो सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया, कहा कि इंतजार कर लीजिए, टू वेट फॉर, इंतजार कर लीजिए लेजिस्लेटिव डिसीजन, जो लेजिस्लेटिव डिसीजन होंगे, मतलब कि अभी क्या है, इसे इस ऑर्डिनेंस को या अमेंडमेंट्स को जो है उसे लोकसभा राज्यसभा में राज्यसभा में पेश करना बाकी है। लेजिस्लेटिव डिसीजन की अभी क्या है, इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक। तो लेजिस्लेटिव डिसीजन का वेट कर लीजिए, मतलब कि इंतजार कर लीजिए, ऐसा सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा है। सीजीआई मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इस समय है चंद्रचूड़ सर जी। सीजीआई सेज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, सेज में कहना, द कार्डिनल इशू विल बी, जो कार्डिनल इशू है, विल बी वेदर द दिल्ली ऑर्डिनेंस अमाउंटेड टू अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द अनदर रूट, क्या दूसरे रूट से, अनदर रूट में होता है क्या दूसरे रूट से दिल्ली ऑर्डिनेंस जो है, ठीक, उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं, अमेंडमेंट में चेंजेस किए जा रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कोई दूसरा रूट भी है जिसके थ्रू जो है केंद्र सरकार जो है कोशिश कर रही है चेंजेस करने की संविधान में। द कार्डिनल इशू, ये मुख्य इशू है, विल बी वेदर, वेदर की क्या, दिल्ली ऑर्डिनेंस, जो दिल्ली अध्यादेश है, अमाउंटेड टू एन अमेंडमेंट, जो कि एक अमेंडमेंट के बराबर है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में, बाई अनदर रूट, क्या दूसरा कोई माध्यम है जिसके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है कि इसमें चेंजेस कर सके, ऐसा सीजीआई ने कहा, ऐसा सीजीआई ने कहा है, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। सॉलिसिटर जनरल, देखिए सॉलिसिटर जनरल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक, एक नाउन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है, मतलब वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है, अगर वर्ब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। और हम वर्ब को सिंगुलर बनाते कैसे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वो बन जाती है वर्ब सिंगुलर, ठीक। तो इसलिए जब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, जब हम एक नाउन को काउंट कर, मतलब किसी को काउंट कर सकें, अगर हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर हम किसी को काउंट कर सकें, ठीक, तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाता है, मतलब एक हो और काउंटेबल हो। सॉलिसिटर जनरल आस्क कोर्ट, सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया टू वेट फॉर, कि इंतजार कर लीजिए, वेट फॉर मीन्स होता है इंतजार कर लीजिए, लेजिस्लेटिव डिसीजन, जो अभी डिसीजन लिया जाना बाकी है उसका इंतजार कर लीजिए, अभी जो ये अध्यादेश या अमेंडमेंट जो है वो पूरी तरीके से लागू नहीं, मतलब पास नहीं हुए हैं, इसका इंतजार कर लीजिए। तो सॉलिसिटर जनरल सब्जेक्ट हो गया, आस्क हमारी मेन वर्ब हो गई, कोर्ट से पहले यहाँ पर दा लगे, द सुप्रीम कोर्ट, ठीक, अगर लिखा होगा ठीक तो दा लगेगा, द कोर्ट, कोर्ट से कहा है कि अभी इंतजार कर लीजिए। टू वेट फॉर, टू वेट फॉर्मिस होता है इंतजार करना, लेजिस्लेटिव एडजेक्टिव होता है, डिसीजन यहाँ पर नाउन है, जिन वर्ड्स के अंत में आई वी ई ओ यू एस या ए एल आता है वो जनरली जो है 99% केसेस में ये एडजेक्टिव हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनमें ए एल वाई लगता है लेकिन उसके बाद भी, जैसे एल ई एस आई आर यू ई एल वाई लीजरली जो होता है ये होता है हमारा एडजेक्टिव, इसमें एल वाई लगा हुआ है, लोग देखेंगे इसे एडवर्ब बोलेंगे, लेकिन ये जो है एडजेक्टिव होता है, ठीक। इसीलिए 100% नहीं, 99% केसेस में ऐसा होता है। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। द कार्डिनल इशू, कार्डिनल मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट, कार्डिनल मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट इशू है, सीजीआई ने कहा है या इम्पोर्टेंट है, विल बी वेदर द ऑर्डिनेंस, क्या जो है दिल्ली अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जो है अध्यादेश, अमाउंटेड टू जो इक्वल है एन अमेंडमेंट, जो एक अमेंडमेंट चेंज के बराबर है, देखिए अमेंड जो होती है, ठीक, अमेंड जो है ये वर्ब होती है, अमेंड में होता है छोटे छोटे किसी चीज़ में चेंजेस करना, बदलाव करना, टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान में किए गए हैं, बाई अनदर रूट, कोई दूसरे माध्यम से। द सुप्रीम कोर्ट, जूम कर लेते हैं जिससे आप लोगों को आसानी हो। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे, देखिए डेज से पहले जो है दा लगा हुआ, देखिए यहाँ पर अभी हेडिंग में जब हमने देखा था वहाँ पर दा नहीं लगा हुआ था, एससी से पहले। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेड, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए मेन वर्ब जो आ रही है वो सेड आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा, सेड मीन्स कहना, इट, अब देखिए सेड के बाद जो है दैट जो है यहाँ पर हिडन है, इट में रिफर, इट किसके लिए आया हुआ, इट जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए आया हुआ है, इट में रिफर, सुप्रीम कोर्ट जो है रेफर कर सकता है, मतलब कि सेंड इसका सिनोनिम हो जाएगा रेफर का, ठीक, इट में सेंड, सुप्रीम कोर्ट रेफर कर सकता है, सेंड कर सकता है। द दिल्ली गवर्नमेंट पिटीशन, जो दिल्ली गवर्नमेंट की याचिका है, पिटीशन मीन्स होता है याचिका जो है, उसे पिटीशन का सिनोनिम हो जाएगा प्ली, जो याचिका है उसको सेंड कर सकता है। अब पिटीशन है किसके खिलाफ, अगेंस्ट अ सेंट्रल ऑर्डिनेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डिनेंस है उसके खिलाफ ये याचिका है, ठीक, उसे सेंड कर सकता है, मतलब कि भेज सकता है ऑर्डिनेंस। विच, अब देखिए विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है ऑर्डिनेंस के लिए, विच इफेक्टिवली गिव्स पावर, विच
जो है वो ऑर्डिनेंस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच इफेक्टिवली गिव्स, जो मतलब अच्छी खासी तरीके मतलब प्रभावी रूप से पावर देता है, शक्ति देता है ओवर सिविल सर्विसेज इन द नेशनल कैपिटल, सिविल सर्विसेज पर। ठीक, सिविल सर्विस मतलब कि जो IAS अधिकारी हैं, ठीक, उनके ट्रांसफ़र, उनकी नियुक्ति, इस तरीके जो पावर है वो नियुक्त देती है किसको, सिविल सर्विसेज की। मतलब कि जो ऑर्डिनेंस है ये, उसमें ऑर्डिनेंस को डिस्क्राइब किया गया है कि ऑर्डिनेंस में है क्या। ऑर्डिनेंस में ये है कि जो सिविल सर्विसेज के अपॉइंटमेंट्स, IAS PCS अधिकारियों जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो सब इस अध्यादेश के अंतर्गत हैं, जो कि पावर देता है। विच इफेक्टली गिव्स पावर ओवर सिविल सर्विसेज इन द नेशनल कैपिटल में टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये सब पावर देता है। अगर ये अध्यादेश लागू हो जाता है तो क्या है, जो उपराज्यपाल साहब हैं उनके पास ये सिविल सर्विसेज के ट्रांसफर अपॉइंटमेंट लेकर के पावर मतलब के ट्रांसफर और नियुक्तियों लेके पावर आ जाएगी। विच इफेक्टली गिव्स ओवर सिविल सर्विसेज इन द नेशनल कैपिटल टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फॉर एन अथॉरिटिव प्रोनाउंसिएशमेंट। देखिए प्रोनाउंसिएश होता है वर्ब, और इसमें लग गया MENT, मतलब ये बन गया नाउन। ठीक, तो प्रोनाउंसिएशन होता है किसी चीज़ का उच्चारण, इसी से बना है प्रोनाउंसिएमेंट। अथॉरिटी, अब इसमें देखेंगे हम ग्रामर। द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से पहले द का यूज किया जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। डेज से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेट, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा। दैट, सेट के बाद दैट आएगा कि इट में रिफर, सुप्रीम कोर्ट जो है रिफर कर सकता है द दिल्ली गवर्नमेंट पिटीशन, दिल्ली गवर्नमेंट की जो याचिका है अगेंस्ट सेंट्रल ऑर्डिनेंस, सेंट्रल ऑर्डिनेंस मतलब केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ। अब जो है अध्यादेश को डिस्क्राइब किया गया है। विच इफेक्टिवली गिव्स पावर ओवर सिविल सर्विसेज इन द नेशनल कैपिटल टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है ऑर्डिनेंस के लिए। विच इफेक्टिवली गिव्स पावर, जो कि अच्छी खासी पावर देता है, इफेक्टिवली प्रभावी रूप से पावर देता है किस पर, सिविल सर्विसेज पर, इन द नेशनल कैपिटल दिल्ली में, टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली में पावर अच्छी मतलब अच्छी खासी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आ जाती है सिविल सर्विसेज को मतलब उनके अपॉइंटमेंट्स, उनके ट्रांसफ़र को ले करके। ठीक, तो यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट, इट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए आया हुआ है। में जो है वो हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल वर्ब है। रिफर जो है मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, और में से हम मजबूत संभावना दिखाते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। इट में रिफर द दिल्ली गवर्नमेंट्स पिटीशन, या दिल्ली गवर्नमेंट पिटीशन को सेंड कर सकते। इट में दिल्ली, हाँ, इट में सुप्रीम कोर्ट जो है रेफर कर सकता है दिल्ली गवर्नमेंट से याचिका को अगेंस्ट सेंट्रल ऑर्डिनेंस, जो केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ है, ऑर्डिनेंस के खिलाफ है। विच इफेक्टिवली, जो अध्यादेश है वो पावर देता है इसको। विच, विच रिलेटिव प्रोनाउन है। इफेक्टिवली जो है एडवर्ब है। गिव्स जो है मेन वर्ब है, क्योंकि हमारा अध्यादेश जो है, एक ऑर्डिनेंस जो है वो सिंगुलर है मतलब एक है, इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आया हुआ होता है उसी के अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन के अनुसार ही यूज की जाएगी। ऑर्डिनेंस लिखा हुआ है इसीलिए यहाँ पर गिव्स लिखा हुआ है। विच इफेक्टिवली गिव्स पावर ओवर सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज पर पावर देता है इन द नेशनल कैपिटल, नेशनल कैपिटल राष्ट्रीय राजधानी मतलब दिल्ली में, टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर देता है। तो इफेक्टिवली एडवर्ब है, गिव्स मेन वर्ब है, पावर नाउन है, ओवर जो है प्रीपोजिशन है, सिविल सर्विसेज नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, नेशनल एडजेक्टिव है, कैपिटल एडजेक्टिव है, सॉरी कैपिटल नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, द एडजेक्टिव है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कंपाउंड नाउन है। इसी तरीके नेशनल कैपिटल भी कंपाउंड नाउन होता है, लेकिन नेशनल एडजेक्टिव है कैपिटल नाउन हो जाएगा। टू प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए है, आर्टिकल ए जो है वो बेंच के लिए आया हुआ। टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो सुप्रीम कोर्ट है वो रेफर कर देगा एक संवैधानिक पीठ को, एक बेंच को। फॉर एन अथॉरिटिव प्रोनाउंसमेंट, मतलब एक आधिकारिक निर्णय लेने के लिए। प्रोनाउंसमेंट मीन होता है निर्णय, अथॉरिटी में अधिकारी निर्णय के लिए, अच्छा खासा निर्णय लेने के लिए, जो मतलब कड़ा निर्णय लेने के लिए, अथॉरिटी मतलब अधिकारी रूप से निर्णय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है इसे संवैधानिक पीठ को ट्रांसफर कर देगा इस केस को। वी आर इंक्लाइन टू रिफर दिस केस टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। वी आर इंक्लाइन, हम इंक्लाइन में झुक रहे हैं सभी लोग, मतलब जो बेंच है मतलब जिसमें ये आदेश दिया गया वो कह रहा है वी आर इंक्लाइन, हम सभी लोग सहमत हो रहे हैं, झुक रहे हैं, टू रेफर दिस केस, इस केस को रिफर करने के लिए आ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संवैधानिक पीठ को। मतलब सभी लोग जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि इस पीठ में जिसने एक निर्णय दिया है, ठीक, कि हम इसे सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे, उसमें भी जजेस होंगे, तो उन लोगों ने कहा है कि वी आर, वो सारे जज जो लोग इस पीठ में थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में इसको केस को भेजने के लिए राजी हो गए हैं, तो कहा वी आर इंक्लाइन टू रेफर दिस केस, हम इस केस को रेफर करना चाहते हैं, मतलब सभी लोग सहमत हो रहे हैं, झुक रहे हैं, टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, हम इसे सुप्रीम कोर्ट को मतलब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेजने के लिए सहमत हैं। तो वी जो है वो आया हुआ है जजेस के लिए, जिसमें शामिल है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चंद्रचूड़ शामिल हैं, वह हेडिंग कर रहे हैं 3 जज बेंच को, जिसमें 3 जज थे जिन्होंने कहा है, एक ऐसी बेंच थी जिसमें 3 जज थे, उसमें CJI जो थे वो उस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, उन लोगों ने कहा है, तो इसीलिए 3 बेंच जो 3 जजेस हैं उनके लिए वी आया, वी आर इंक्लाइन टू रेफर। तो
वी यहाँ पर जजेस के लिए आया हुआ, आर जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इंक्लाइंड है जो ये है, इंक्लाइंड टू जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक, सॉरी इंक्लाइंड जो है मेन वर्ब है, टू जो है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं, ठीक, इंक्लाइंड जो है मेन वर्ब है, इंक्लाइन टू रेफर, टू प्लस वर्ब, रेफर मीन्स होता है भेजना, सेंड करना, दिस केस, इस केस को, जो भी केस ऊपर बताया गया है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अध्यादेश के खिलाफ याचिका डाली है, उस केस को जो है वो भेज देंगे टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, रेफर टू मतलब समथिंग, रेफर टू समथिंग किसी को भेजना, अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेज देंगे, संवैधानिक पीठ को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, डी वाई चंद्रचूड़, हेडिंग, हेडिंग मीन्स होता है चेयर, चेयर मीन्स होता है, इसका सिनोनिम हो जाएगा हेडिंग मीन्स चेयरिंग, मतलब कि अध्यक्षता कर रहे थे, अ थ्री अ थ्री जज बेंच, तीन सदस्यीय बेंच की, मतलब जिसमें तीन जज थे उस पीठ का मतलब बेंच का अध्यक्षता कर रहे थे, ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि इसे हम भेज देंगे। तो वी हो गया यहाँ पर जज के लिए, प्लूरल है, आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इंक्लाइन वर्ब है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उद्देश्य बताते हैं, दिस केस को, दिस यहाँ पर एडजेक्टिव है, केस यहाँ पर नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, ए आर्टिकल जो है वो बेंच के लिए आया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन एडजेक्टिव हो जाएगा, है ये कंपाउंड नाउन, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है कंपाउंड नाउन है, लेकिन अगर हम उसमें भी कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन एडजेक्टिव है, बेंच नाउन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ हेडिंग आ थ्री जज बेंच। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ के लिए जो मेन वर्ब आई हुई है वह ऑब्जर्व आई हुई है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि हेडिंग हेडिंग में अध्यक्षता कर रहे थे थ्री जज बेंच, जो तीन सदस्यीय जज मतलब बेंच थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया है, उन्होंने ऐसा कहा है। द कोर्ट एग्रीड, कोर्ट जो है वो सहमत हो गया है, द कोर्ट एग्रीड टू हियर, कोर्ट सहमत हो गया है सुनवाई करने के लिए, हियर में सुनवाई करने के लिए, द केस ऑन थर्सडे, कोर्ट जो है वो बृहस्पतिवार को इस केस की सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, तो द यहाँ पे लगा हुआ है, डेफिनेट हो गया है, देखिए अगर डेफिनेट ना होता तो कोर्ट से पहले आर्टिकल ए का यूज किया था, कोई भी कोर्ट थी, लेकिन यहाँ पर डेफिनेट है शुरुआत से ही, इसीलिए यहाँ पर द का यूज, द कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एग्रीड, एग्री में सहमत हो गई है, ठीक, जो सुप्रीम कोर्ट है वो सहमत हो गई है टू हियर, हियर में सुनवाई करने के लिए, द केस, केस की जो एलिगेशन मतलब कि पिटीशन डाली गई उसको सुनवाई के लिए, ऑन थर्सडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, ठीक, ऑन थर्सडे बृहस्पतिवार को डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। द कोर्ट्स इंडिकेशन, कोर्ट ने संकेत दिए हैं, इंडिकेशन में होता है साइन, साइन जब नाउन होता है, ठीक, द कोर्ट्स या सिग्नल कह सकते हैं इंडिकेशन का सिनोनिम, द कोर्ट्स इंडिकेशन जो कोर्ट के इंडिकेशन हैं, दैट it may refer the case to a constitution bench came despite a submission made by solicitor general तुषार मेहता। द कोर्ट्स इंडिकेशन जो कोर्ट ने संकेत दिए हैं, दैट की, इट जो है वो कोर्ट के लिए आया हुआ है, इट में रिफर, सुप्रीम कोर्ट जो है रिफर कर सकता है केस को टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को। अब क्या है, ये इंडिकेशन के लिए वर्ब आ रही है, मेन वर्ब केम, द कोर्ट्स इंडिकेशन केम, कोर्ट के जो इंडिकेशन है, कोर्ट ने जो संकेत दिए हैं, डिस्पाइट के बावजूद, अ सबमिशन मेड बाई सॉलिसिटर जनरल, जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने सबमिशन किया है, मतलब कि प्रस्तुत किया है कि अभी जो है वो जो इसमें है वो हो सकता है कि चेंजेस हो जाएं, उसके बावजूद जो है कोर्ट ने ये संकेत दिए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के सबमिशन के बावजूद तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि हो सकता है कि अभी इसे लागू नहीं किया गया, हो सकता है इसे अभी पेश किया जाना है संसद में, ठीक, तो इसलिए हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हो जाएं, हो सकता है ये पावर्स हटा दी जाएं गवर्नर के पास से। तो उसने तुषार मेहता ने कहा है कि अभी वेट कर लीजिए फॉर द सेंटर के लिए। अब ये जो पक्ष रख रहे थे तुषार मेहता साहब वो केंद्र सरकार के लिए रख रहे थे, ठीक। दैट क्या है, दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, दैट द ऑर्डिनेंस वुड बी टेबल्ड, जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस है अध्यादेश, दैट की द ऑर्डिनेंस वुड बी टेबल्ड, देखिए हमने पढ़ा चेयर, ठीक, चेयर मीन्स अध्यक्षता करना, इसी तरीके से पढ़ा हमने टेबल, टेबल मीन्स मेज होती है, लेकिन जब टेबल वर्ब बन रही होती है, जिस तरीके से चेयर मीन्स अध्यक्षता करना तब होता है जब चेयर वर्ब होती है, इसी तरीके टेबल हमने पढ़ा, चेयर भी पढ़ लिया, टेबल भी पढ़ लिया, जिस पर हम मोबाइल रखे हुए इस टाइम है, ठीक, तो टेबल क्या है यहाँ पर वर्ब के रूप में, टेबल मीन्स जब टेबल वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है पेश करना, टेबल मीन्स पेश करना, तो ये बता रहे हैं तुषार मेहता साहब द सेंटर दैट की द ऑर्डिनेंस वुड बी टेबल्ड, ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश है वुड बी टेबल, उसे अभी भी पेश नहीं किया, वुड बी टेबल उसे पेश किया जाएगा इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में, मतलब इसकी संभावना है, उड से जो है वो कमजोर संभावना दिखाते हैं, द ऑर्डिनेंस वुड बी टेबल्ड, ऑर्डिनेंस जो है अध्यादेश जो है वो वुड बी टेबल उसे पेश किया जाएगा इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में ड्यूरिंग द मानसून सेशन, मानसून सेशन के दौरान,
मानसून सेशन के दौरान पेश किया जाएगा। अब मानसून सेशन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच आ रहा है, सेशन जो है विच इज स्टार्टिंग, मानसून सेशन जो है स्टार्ट हो रहा है ऑन जुलाई 20, 20 जुलाई से जो है मानसून सेशन वो स्टार्ट हो रहा है। तो तुषार मेहता साहब बता रहे हैं कोर्ट को कि हो सकता है अध्यादेश में पेश किया जाए, उसमें कुछ चेंजेस कर दिया जाए, इसलिए अभी तक थोड़ा वेट कर लीजिए। विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है सेशन के लिए, सेशन सिंगुलर है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आई है। इज के बाद स्टार्ट वर्ब होती है, इसमें आईएनजी लग गया, मतलब कि सेंटेंस जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया ऑन 20 जुलाई, 20 जुलाई को। मिस्टर मेहता अर्ज, अर्ज का सिनोनिम होता है रिक्वेस्ट करना, अर्ज का सिनोनिम होता है आर ई रिक्वेस्ट, REQUEST रिक्वेस्ट करना। तो तुषार मेहता साहब ने अर्ज किया है, अर्ज मीन्स रिक्वेस्ट करना, REQUEST रिक्वेस्ट द कोर्ट, तुषार मेहता ने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है टू वेट एंड सी, इंतजार करिए और देखिए। तुषार मेहता ने कोर्ट से निवेदन किया है। अर्ज के बाद यहाँ पर दैट जो है वो रिलेटिव, जो दैट है जो कंजंक्शन हो जाएगा वो हिडन है। अर्ज दैट निवेदन किया है कि द कोर्ट टू वेट, कोर्ट को जो है वेट करना चाहिए, एंड सी और देखना चाहिए, मतलब कोर्ट को अभी वेट करना चाहिए और देखना चाहिए। वाट, वाट माने क्या, वाट 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 पार्लियामेंट फाइनली डू, वाट माने क्या, पार्लियामेंट अंततः करती है, फाइनली मीन अंततः, मतलब कि रिजल्टेड, एक परिणाम स्वरूप, मतलब रिजल्टेड, ठीक। पार्लियामेंट फाइनली डू, पार्लियामेंट क्या करती है विद द ऑर्डिनेंस और अध्यादेश, मतलब कि पार्लियामेंट अध्यादेश के साथ क्या करती है, इसे पेश करती है या नहीं पेश करती है, इसे समाप्त कर देती है, इसे अभी देखना बाकी है, ठीक। तो पार्लियामेंट में फाइनली डू विद द ऑर्डिनेंस, पार्लियामेंट जो है अध्यादेश के साथ क्या करती है, इट में अमेंड सर्टन पोर्शंस, इट जो है, ठीक, पार्लियामेंट जो है वो कुछ अमेंड कर सकती है, मतलब कुछ छोटे छोटे चेंजेस कर सकती है, सर्टेन में निश्चित पोर्शन में, कुछ जो निश्चित पोर्शन है, मतलब जो भाग हैं उनमें कुछ चेंजेस कर सकती है, ठीक। तो मे है, मतलब मेल से मजबूत पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, ठीक। इट में अमेंड सर्टन पोर्शंस, मे मीन्स पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। अमेंड जो है यहाँ पर मेन वर्ब आई है, मे के बाद, मतलब मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। सर्टन जो है ये एडजेक्टिव है, पोर्शंस जो है वो हमारा नाउन है। Since no prejudicial act is being taken on the basis of the ordinance, since चूँकि no prejudicial मतलब बिना एक्ट के, मतलब बिना प्रीजुडिशियल एक्ट के कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश के आधार पर, राइट नाउ जो इस समय ऑर्डिनेंस अध्यादेश है उसके आधार पर अभी तक कोई भी कोर्ट को निर्णय नहीं लेना चाहिए। यू में कंसीडर, यू आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, यू में कंसीडर तुम विचार कर सकते हो, यू में कंसीडर तुम विचार कर सकते हो, अवेटिंग, अवेट मैंने इंतजार करने, मतलब यू में कंसीडर अवेटिंग तुम जो है इंतजार करने पर विचार कर सकते हो, मतलब अभी तुम जो है, तुम किसके लिए कोर्ट किससे कह रहे हैं, मतलब तुषार मेहता साहब, यू में कंसीडर तुम कंसीडर कर सकते हो, मतलब विचार कर सकते हो किस पर, अवेटिंग मतलब इंतजार पर, कि तुम अभी इंतजार करने पर विचार कर सकते हो। द लेजिस्लेटिव डिसीजन, जो लेजिस्लेटिव डिसीजन लिए जाएंगे, जो मतलब पार्लियामेंट डिसीजन लिए, पार्लियामेंट में मतलब पार्लियामेंट में डिसीजन लिए जाएंगे। ही सबमिटेड, ही आया हुआ है तुषार मेहता जी के लिए, ही सबमिटेड जो उन्होंने सबमिट किया, जो उन्होंने कोर्ट को बताया या सबमिट किया। द चीफ जस्टिस, the chief justice went on to outline the questions of law that may require the attention of the constitution bench. he said उन्होंने कहा है, a cardinal issue, यह महत्वपूर्ण विषय है, would be a whether the national capital territory of Delhi ordinance 2023 amounted to the amendment of the constitution via the ordinance route. The Delhi government has argued, दिल्ली गवर्नमेंट ने तर्क दिया है that कि the ordinance took away its control over civil servants। देखिए कुछ लाइंस जो हैं जो हमने जल्दी जल्दी में पढ़ी हैं, उसका रीज़न ये है कि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, तो हम चलिए डिस्कस कर देते हैं, आप लोगों पर छोड़ेंगे तो छूट ही जाएंगी। द चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस मतलब DY चंद्रचूड़ साहब की बात की जा रही है। चीफ जस्टिस हाउएवर में यद्यप वेंट ऑन टू आउटलाइन द क्वेश्चंस की आउटलाइंस पर गए कि क्वेश्चंस की जो है वो क्या कह रहे हैं, ठीक। आउटलाइन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ लॉ फॉर यहाँ दैट की, दैट में रिक्वायर जो आवश्यकता होगी, द अटेंशन की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच संवैधानिक पीठ को। ही सेड उन्होंने कहा, ही कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही सेड उन्होंने कहा, अ कार्डिनल इशू, यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, सेट के बाद यहाँ पर दैट जो है वो हिडन है। ही सेड उन्होंने कहा, अ कार्डिनल इशू कुड बी वेदर द नेशनल कैपिटल, जो मुख्य मुद्दा है वो है वेदर की क्या, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली जो है, ऑर्डिनेंस 2033 अमाउंटेड टू, क्या वो उसके इक्वल है, अमाउंट में किसी चीज़ के बराबर होना, अमाउंटेड में होता है किसी चीज़ के इक्वल होना, अमाउंटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर है, जो मतलब दिल्ली का जो ऑर्डिनेंस आया है वो क्या, तो मतलब कि जो पार्लियामेंट मतलब संविधान में चेंजेस करती है उसके बराबर है, ये उन्होंने क्वेश्चन किया है, वेदर ने की क्या, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन वाया द ऑर्डिनेंस के माध्यम से, रूट मीन्स माध्यम से। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ आर्ग्यूड, दिल्ली गवर्नमेंट ने तर्क दिया है
दैट की, आर्ग्यू के बाद कंजंक्शन दैट लगा हुआ, दैट की द ऑर्डिनेंस टुक अवे इट्स कंट्रोल ओवर सिविल सर्वेंट्स। द ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश है वो जो है कंट्रोल ले लेगा, मतलब पूरी शक्ति ले लेगी, कंट्रोल पावर ले लेगी सिविल सर्वेंट्स की। टुक अवे मतलब इससे मतलब, और दिल्ली गवर्नमेंट ने तर्क दिया है कि दिल्ली इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से, इस अमेंडमेंट्स के माध्यम जो सॉरी ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो है केंद्र सरकार सारी शक्ति जो है दिल्ली जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को देना चाहती है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक, लास्ट में इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ें क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा था और लॉन्ग वीडियो देखना लोग पसंद नहीं करते। अगर आप लोग पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके, और उसके बाद हम लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर